हेलो क्लास, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग का। हम इस वीडियो सीरीज में पाइथन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन। वैसे इस टाइम बड़ा ही पॉपुलर और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली पाइथन बड़ा ही यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये स्टूडेंट्स के बीच में भी बड़ा ही ट्रेंड है कि पाइथन बड़ा ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में धीरे धीरे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है और उसके क्या क्या यूजेस हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन। जैसे पाइथन के बारे में देखिए, अगर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है, इफ वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हम यहाँ ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या पूछने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किसको कौन सा प्रोग्रामिंग आता है, बट एटलीस्ट हम ये जरूर जान सकते हैं या हम जरूर जानते हैं कि अगर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है, सपोज वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक। प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक। हमें ये प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें दो नंबर को ऐड करना है, जिसमें हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है, ठीक। तो क्या इसको सी में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और जो लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सबको एटलीस्ट सी का बेसिक आता होगा, तो इसको सी में लिखा जा सकता है, ठीक। क्या इसको जावा में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल, भले ही कोई जावा ना पढ़ा हो, लेकिन ये कंफर्म है कि इसको जावा में भी लिखा जा सकता है, ठीक। क्या इसको C++ में लिखा जा सकता है कि या नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक। क्या इसको C# या .NET जिसको बोले लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम सेम है, हमें प्रोग्राम लिखना है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, बट उसको हम कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से लिख सकते हैं, चाहे C में, चाहे जावा में, चाहे C# में, चाहे C++ में, एंड सो ऑन। हम उसे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। तो पाइथन में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू राइट एनी प्रोग्राम। जैसे ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह पाइथन भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। जैसे और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स का अगर आप C में लिखें, जावा में लिखें, C++ में लिखें, C# में लिखें, उसी तरह पाइथन भी एक प्लेटफॉर्म है या पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो कम से कम इस इंट्रोडक्शन से ये क्लियर हुआ कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए उससे आगे
पाइथन को जो डेवलप किया था वो डेवलप किए थे गीडो वैन रॉसम ने। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई फादर होता है या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई इन्वेंटर होता है। उसी तरह पाइथन का भी एक इन्वेंटर है जिसका नाम क्या था, गीडो वैन रॉसम। तो गीडो वैन रॉसम ने एक लैंग्वेज डेवलप किया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो प्रोग्राम लिखने के काम आता है, जो वेरिएबल्स रखता है, जो कांस्टेंट वैल्यूज रखता है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसका रिजल्ट देता है। ठीक, व्हाट वी वांट टू से टू कंप्यूटर वी हैव टू से यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वी हैव टू से यूजिंग प्रोग्राम। हमें कंप्यूटर से जो भी कहना है या हमें कंप्यूटर से जो भी आउटपुट चाहिए हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक, तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किसने किया था, गीडो वैन रॉसम ने, गीडो वैन रॉसम ने। ठीक, अब देखिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स, ठीक, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा गया है। एक साइंटिस्ट थे गीडो वैन रॉसम, ठीक, जो पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किए थे किसने, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड्स इन 1990s। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर जितना ये पॉइंट लिखा गया है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें व्हाट इज पाइथन, तो हम ये जानेंगे या हम कह सकते हैं कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which was developed by Guido van Rossum in 1980s in National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. It is a high level programming language. ठीक, अब और थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए कोई भी जो लैंग्वेज होता है, हर एक लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो दो कैटेगरी में बांटा जाता है, या तो फंक्शन ओरिएंटेड या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। भाई कोई भी लैंग्वेज है वो दो कैटेगरी में बांटा जाता है,
या तो फंक्शन ओरिएंटेड या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, चाहे डॉटनेट हो, चाहे पीएचपी हो, चाहे सी शार्प हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, वो सारे किसी न किसी दो कैटेगरी में फॉलो करेंगे, किसी न किसी दो कैटेगरी में लाई करेंगे, या तो फंक्शन ओरिएंटेड या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है जो सी है वो है आपका फंक्शन ओरिएंटेड। ठीक, इसी तरह जो जावा है, एटलीस्ट इन दोनों का नाम सब लोग सुने होंगे, वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक भाई, अब ये दोनों कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, लेकिन मतलब इससे है कि कोई भी जो लैंग्वेज होता है वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में जरूर बिलोंग करता है। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? भाई सी के कुछ अलग फीचर्स हैं जिसको हम फंक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, जावा के कुछ अलग फीचर्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, या फिर हर सामान की अलग अलग वैल्यू होती है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जैसे जो सी है वो फंक्शन ओरिएंटेड है, इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ बहुत फायदेमंद होंगे सारे, लेकिन कुछ फीचर्स बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसी तरह जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके कुछ फीचर्स बड़े ही पावरफुल या बड़े ही सिक्योर होंगे। ठीक, लेकिन क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, सी और जावा। जो सी के अच्छे फीचर्स हैं उसको जावा नहीं पा पा रहा है, और जो जावा के अच्छे फीचर्स हैं उसको सी नहीं पा पा रहा है। ठीक, ये कैटेगरी होता है फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो कितना अच्छा होगा अगर यहाँ इसको ध्यान दिया जाए, कितना अच्छा होगा अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को हम एक साथ मिला दें। कितना अच्छा होगा अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को हम एक साथ मिला दें। क्यों? क्योंकि भाई फंक्शन का कुछ अलग फीचर्स है, ऑब्जेक्ट का कुछ अलग फीचर्स है, इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो पावरफुल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला दें, मतलब कि फंक्शन ओरिएंटेड प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, फंक्शन ओरिएंटेड प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब इन दोनों को साथ मिला दें तो भाई मार्केट में पहले सी आया, मार्केट में पहले सी आया, उसका डिमांड था, उसको देखे लोग कि बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है। भाई जब भी कोई मार्केट में सामान आता है तो उसके जो कंपटीटर होते हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़ा उससे अच्छा बनाएं। भाई जो मैन्युफैक्चरर है वो ये देख रहा है कि यार सी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये सामान तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी तरह सी जब मार्केट में आया तो लोग ये देखें कि बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है, तो फिर उसके बाद सन माइक्रोसिस्टम ने सी से अच्छा बनाया जावा, कुछ एडवांस फीचर्स के साथ जावा बनाया। ठीक है, अब इसी तरह गीडो वैन रॉसम जो साइंटिस्ट थे, गीडो वैन रॉसम, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो दोनों फीचर्स को सपोर्ट करे, क्यों ना कोई ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो दोनों फीचर्स को सपोर्ट करे। तो उन्होंने एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जो दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है। कौन कौन से? फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो पाइथन है वो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है, दैट इज फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, सो आप सोचिए कितना बेनिफिशियल है। एक फीचर्स इसके कुछ अच्छे हैं, दूसरा फीचर्स इसके कुछ अच्छे हैं, इन दोनों फीचर्स को मिला दिया जाए, एक ऐसा लैंग्वेज बना दिया गया जिसको जो दोनों फीचर सपोर्ट करता है, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पाइथन सोचिए कितना अच्छा है, क्यों इतना पॉपुलर है, धीरे धीरे ये पता चल रहा है।
अभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कोडिंग बहुत कम है, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा है, कोडिंग बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब फिर से हिस्ट्री ऑफ पाइथन की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन की बात कर रहे हैं यहाँ। अब अगर जितने पॉइंट्स पढ़ा गया है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम फिर से इंट्रोडक्शन टू पाइथन बताएं तो क्या होगा? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which was developed by Guido van Rossum in 1919. It was developed in Netherlands in Institute of Mathematics and Computer Science and Research Center. Python is a programming language which supports both the features, that is function oriented as well as object oriented programming features. तो ये हो गया आपका पाइथन। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे कि गीडो वैन रॉसम जो नीदरलैंड्स में काम कर रहे थे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर में, वहीं पर उन्होंने एक रिसर्च किया और उसके बाद उस रिसर्च में एक ऐसा लैंग्वेज डेवलप किया जो फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है, और उसका नाम इन्होंने दिया पाइथन। क्या पाइथन का नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे भी लॉजिक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर नाम पड़ता है उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है, बताते हैं भी उसको इसके आगे। ठीक है, अब देखिए उसके आगे अच्छा, अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में, आप जितना जानते हैं, अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स लेना हो ए और बी, दो वेरिएबल्स लेना हो ए और दूसरा बी, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि या तो इंट रखें, इंट ए रखें, इंट बी रखें, या तो कोई दूसरा रखें, मान लीजिए फ्लोट ए रख दिए, कैर बी रख दिए, ये चीज है। ठीक है, पाइथन एक खूबी ये भी प्रोवाइड करता है, पाइथन एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करता है, देखिए ये भी कितना अच्छा है, हमें डेटा टाइप स्टार्टिंग में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन में डज नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इसीलिए पाइथन, अब क्या हुआ तब देखिए, does not require to specify the data type, डेटा टाइप। ठीक है, तो हमें डेटा टाइप रिक्वायर जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए कैसे, तो आखिर में कैसे हो, जब भी हम, अगर हमें दो वेरिएबल्स लेना है ए और बी, अगर हमें दो वेरिएबल्स लेना है ए और बी, तो अगर हम a इक्वल्स टू 12 रख दिए, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम पाइथन इसके डेटा, इसके वैल्यू के बेस पे, a के वैल्यू के बेस पे ये डिसाइड कर देगा कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, ये हो जाएगा इंटीजर। वो क्या डिसाइड कर लेगा कि जो a है उसकी वैल्यू कौन सी है, इंटीजर टाइप की है। इसी तरह मान लीजिए फिर से अगर a इक्वल्स टू 17.2 रखना है, आप रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो एग्जीक्यूट होगा तब वो डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, फ्लोट है। उसकी वैल्यू के बेस पे
वेरिएबल के वैल्यू के बेस पे ये डिसाइड कर लेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है। इसी तरह इसीलिए पाइथन को बोला जाता है डायनेमिकली टाइप डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, Python is a dynamically typed programming language because the data type is decided at the run time of the program। ये भी खासियत देखिए कितना सही है कि हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं है, जो फ्लेक्सिबल है, जो डेटा हम चाहें, जिस टाइप का डेटा टाइप चाहें हम रख सकते हैं, जिस टाइप का डेटा टाइप हम चाहें रख सकते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो डेटा है, जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू के बेस पे ये डिसाइड हो जाएगा कि इसका डेटा टाइप कौन सा है ना। ठीक, अब देखिए तो उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं, फिर से एक पॉइंट और पढ़ा गया। अब उसी इंट्रोडक्शन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which was developed by Guido van Rossum in 1990s. It was developed in National Institute of Mathematics and Research Center in Netherlands. Python is a programming language which supports both the features, that is function oriented as well as object-oriented programming language. It is a dynamically typed programming language because the data type of the variable is decided on the runtime on the basis of the values given to the variables. ठीक, पाइथन इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है, मतलब कि लाइन बाय लाइन वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट लाइन में एरर आया, इट सपोर्ट्स इंटरप्रेटर, इट सपोर्ट्स इंटरप्रेटर, मतलब कि कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि अगर पहले लाइन में ही एरर है, अगर प्रोग्रामिंग के पहले लाइन में ही एरर है तो वो दूसरे लाइन में नहीं जाएगा। वही जो इसका रन करने वाला जो डिबगर है वो पहले लाइन में ही रुक जाएगा, दूसरे लाइन में वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, बताएगा कि इस लाइन में एरर है, पहले लाइन में एरर है। ठीक, तो वो आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर है। ठीक, तो ये आपका पाइथन का हिस्ट्री हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, सबको पता है, मतलब कि एक कोड हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक, अब एक कहानी इसका नाम का है कि क्यों हम इसके नाम को पाइथन बोलते हैं। देखिए कोई लॉजिक नहीं है, पाइथन को क्यों नाम बोलते हैं? इंस्पायर्ड बाय मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस फ्लाइंग सर्कस a BBC comedy series he named the language Python।
तो देखिए इसके नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो पाइथन थे, जो गिडो एंड रोशन थे, वो एक कॉमेडी सीरीज आता था, जैसे हमारे इंडिया में कॉमेडी सर्कस आता है या फिर कपिल शर्मा शो आता है, जो कॉमेडी सीरीज है, ये सब कॉमेडी सीरियल है। उसी तरह एक कोई जैसे कपिल शर्मा है, उसी तरह कोई कॉमेडी एक्टर होगा मोंटी पाइथन, ठीक है। उसी का एक सर्कस आता है जिसको बोलते थे फ्लाइंग सर्कस। इसको क्या बोलते थे? फ्लाइंग सर्कस। उसको ये बहुत ज्यादा देखते रहते होंगे जो गिडो एंड रोशन थे। उसी से इंस्पायर्ड होके, जैसे भाई कोई पेरेंट अपने बच्चे का नाम किसी से इंस्पायर्ड होके, मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर्ड होकर अपने बच्चे का नाम रख दिया सचिन, कोई अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड होकर अपने बच्चे का नाम रख दिया अमिताभ। तो उसी तरह जो मोंटी पाइथन थे, उनका एक BBC कॉमेडी सीरीज आता था जिसको बोलते थे फ्लाइंग सर्कस। तो उसी कॉमेडी एक्टर से इंस्पायर होके इन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। अपने लैंग्वेज का क्या नाम रख दिया? पाइथन। ठीक, तो फिर से अगर इसको समराइज किया जाए, अब सारा कुछ बता दिया गया पाइथन के इंट्रोडक्शन में। पाइथन के इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बता दिया गया। फिर से अगर इसको समराइज किया जाए तो देखिए, व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which was developed by Guido van Rossum in 1990s. It was developed in Institute of Mathematics and Computer Science and Research Center in Netherlands. Python is a programming language which supports both the features, that is function oriented as well as object oriented programming language. Python is a programming language in which data type is decided at the runtime of the program. That's why it is called Python is a dynamically typed programming language. It supports interpreter, that is the Python program executes line by line, and if the error is found in any line, then the execution after the error, and then the execution stops at the errors line. The concept behind name of Python is nothing. He generally watched a comedy series, a DVD comedy series, whose actor's name is Monty Python, and whose comedy series his name is Flying Circus. And by the inspiration of the Monty's Python, he named his language Python. So there is nothing any logic behind the name of Python. ये सारा आपका पाइथन के बारे में है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही चार्मिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे ये वीडियो लेक्चर बढ़ेगा, आप उसमें देखेंगे कि कोडिंग करने का एक नया तरीका है, बड़ा ही आसान है। जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो बहुत कम ही लाइन में इसमें आप खुद ही देखिए कि जो एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर जो यहाँ बता दिया गया है वो डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, तो इस इंट्रोडक्शनरी लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम फिर बात करेंगे पाइथन की। धन्यवाद।